बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिसिप्लिन का लफ्ज़ आपके लिए कोई नया नहीं है। उर्दू में अगर हम इसका तर्जमा करें तो नज़्म ज़ब्त इसका तर्जमा बनता है। ये लफ्ज़ मैं अक्सर आप बच्चों को असम्बली में, बज़्म अदब में, अपने टीचर्स की मीटिंग के अंदर भी सबसे ज़्यादा अगर कोई लफ्ज़ मैं बोलता हूँ या जिस पर मैं ज़ोर देता हूँ तो वो डिसिप्लिन का लफ्ज़ है। डिसिप्लिन किसी भी इदारे के लिए इतना ज़रूरी है कि इसके बगैर किसी इदारे का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है। मैं आपको अक्सर आर्मी की मिसाल देता हूँ। आर्मी किसी भी मुल्क की हो, ये नहीं कि सिर्फ हमारे मुल्क की, किसी भी मुल्क की आर्मी हो, उसके अंदर ना का लफ्ज़ नहीं है, नो का लफ्ज़ नहीं है। यही वजह है कि आपने देखा है कि किसी भी मुल्क की आर्मी जब जंग होती है तो कोई सोल्जर, कोई सिपाही, कोई जवान मौत से नहीं डरता। और दुश्मन के साथ जब जंग होती है तो वो अपने आप को मौत के मुंह में दे देते हैं। मुसलमान के लिए तो मरना शहादत है, कामयाबी है, जन्नत है। लेकिन काफिर के लिए आप जरा सोचें ना, काफिर के लिए मौत तो जाहिर है उससे बड़ी खतरनाक चीज या डरने वाली चीज उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकती। लेकिन काफिरों की आर्मी के अंदर भी नो का लफ्ज नहीं होता। उनका अफसर जो कुछ कह देता है बस उसको मानना है। सामने सामने मौत है तो भी उसमें कूद जाना है। इसको डिसिप्लिन कहते हैं। किसी भी मुल्क का दिफा आर्मी के बगैर नहीं हो सकता, फौज के बगैर नहीं हो सकता। और किसी भी मुल्क की फौज या आर्मी डिसिप्लिन के बगैर वो फौज और आर्मी नहीं कहला सकती। चाहे काफिर मुल्कों की आर्मी हो और चाहे मुसलमान मुल्कों की। मुसलमानों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, इसलिए कि मुसलमान को पता है कि मेरा मर जाना मेरे जिंदा रहने से बेहतर है। कि कुरान के अंदर कहा गया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि ऐसे लोगों को मुर्दा भी ना कहो जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, उनको आप मुर्दा भी नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि वो मर गए, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो तो जिंदा है। मुसलमानों की फौज में जो सिपाही, जो सोल्जर, जो अफसर, जवान शहीद हो जाता है वो दरअसल हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। लेकिन जो काफिरों की फौज है उसके अंदर डिसिप्लिन आप अगर सोचें तो कितना मुश्किल है। लेकिन काफिरों की फौजें भी डिसिप्लिन के बगैर नहीं होती। तो मैं आप बच्चों को जो चीज सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि डिसिप्लिन को इख्तियार करें। हर मुल्क की और बिलखसूस हमारे पाकिस्तान की जो फौज है वो एक मिसाली इदारा है। आप में से कई लोगों के पेरेंट्स में से या बड़े भाई फौज में होंगे। आप में से कई उनके साथ गए होंगे, उनकी यूनिट में गए होंगे। और वैसे भी जो फौजी है वो घर भी आता है तो उसकी जिंदगी एक डिसिप्लिन वाली जिंदगी होती है। तो फौज
क्यों एक बेहतरीन इदारा है? डिसिप्लिन की वजह से। इसलिए कोई भी इदारा अगर अच्छा इदारा बनना चाहता है तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है कि उस इदारे का जो भी हेड है वो जो बात कहे उस पर वन टू ऑल सब लोग अमल करें। उसमें नो की गुंजाइश नहीं होती, उसमें आर्गू करने की गुंजाइश नहीं होती, उसमें डिस्कशन की गुंजाइश नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं आप बच्चे? आपके अब्बू हैं, आपकी अम्मी हैं, तमाम बच्चे बच्चियां मेरी ये बात सुन लें, ये डिसिप्लिन का हिस्सा है। आपके अब्बू जो बात कह दें उसके सामने नो नहीं करनी। नो तो दूर की बात है, कुरान कहता है कि फला तकुल लहुमा उफ, उनके सामने उफ तक न करो। नो तो दूर की बात है। ये डिसिप्लिन है जो कुरान ने हमें बताया है। इसी तरह आपकी वालदा है, आपकी अम्मी है, वो कोई बात करती हैं तो उसके सामने नो मत करें, सामने से जवाब मत दें, बस जो कह दिया उस पर अमल करें। डांट टिपट पड़ रही है, सर नीचे कर ले, ये तरीका होता है। मेरी बात सुन रहे हैं तमाम बच्चे बच्चियां? अब्बू अम्मी के सामने कभी होता है ना कि अब्बू अम्मी डांट देते हैं, कभी गुस्से में है, सर नीचे करके खड़े हो रहे हैं, फिर आप देखें कि आपके अब्बू और अम्मी की आपके साथ कितनी मोहब्बत और शफकत है। अगला नंबर आपके उस्ताद का आता है। आपके क्लास के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर हैं, मैडम हैं, उनके सामने भी नो नहीं करना। जो काम उन्होंने कह दिया, ये टेस्ट है आपका, कल टेस्ट है, इतने लेसन तैयार करने हैं, बस उसकी तैयारी करनी है। या उस्ताद ने कभी डांट दिया, Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. आपके टीचर ने डांट दिया, सर नीचे कर ले, सॉरी सर। मेरी बात सुन रहे हैं? ये तरीका है। जब भी उस्ताद गुस्से में आ जाए, सर नीचे करके सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। और कोई काम भी, चाहे आपके अब्बू आपको कहें, आपकी अम्मी कहें, आपके टीचर कहें, उसके सामने नो नहीं करना, इसलिए कि वो आपके लिए काबिल एहतराम भी है, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म भी है, और इसलिए भी कि डिसिप्लिन के लिए भी ये बात ज़रूरी है, घर के डिसिप्लिन के लिए भी। इसी तरह कॉलेज के डिसिप्लिन के लिए ये बात ज़रूरी है कि आप अपने उस्ताद की दिल से इज्जत करें, इहतराम करें, और नो का लफ्ज़ ये आपकी ज़बान से नहीं होना चाहिए। एक वक्त में एक बात कही, कल कहा कि भैया आपका टेस्ट एक चैप्टर में से हो, दिसंबर टेस्ट एक चैप्टर में से होगा, मिसाल में दे रहा हूँ। आज कहा है जी 5 चैप्टर में से होगा, तो आप खड़े हो जाएंगे, सर आपने पहले तो ये कहा था और अब आप ये कह रहे हैं। अब ये बज़ाहिर मामूली बात है, लेकिन यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सामने से बहस नहीं करनी, आर्गू नहीं करना। सर ने जो फैसला सुना दिया बस वो फैसला है। तो ये चीज़ सीखें, घर में आपके अब्बू और अम्मी का फैसला फाइनल फैसला, उसके सामने बोलना नहीं। कॉलेज में अपनी क्लास में आपके टीचर का फैसला वो फाइनल फैसला है। इज्जत, एहतराम, नो का लफ्ज़ नहीं कहना, हर बात माननी है, सर नीचे रखना है। गलती हो जाए, उस्ताद डांट डपट करे, सॉरी सर। ये चीज़ें हमने, ये एटिकेट्स भी हैं, ये मैनर्स भी हैं, ये डिसिप्लिन भी है। तो हमने अपने डिसिप्लिन को A1 बनाना है। आप बच्चों की ज़िंदगी तभी कामयाब होगी जब आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के आदी होंगे, सख्त डिसिप्लिन के। और बड़ा आदमी बनने के लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इसमें सख्ती बर्दाश्त करनी होगी। यहाँ तो वो सख्ती है ही नहीं,
यहाँ तो हमारी कोशिश है कि डिसिप्लिन ऐसा हो कि आप बच्चों आपको बातों से ही तरगीब दी जाए। तो आज की मेरी गुफ्तगू का खुलासा क्या है कि डिसिप्लिन के बगैर कोई इदारा नहीं है, चाहे आपका घर है, चाहे आपका क्लासरूम है, चाहे हमारा ये इदारा है, चाहे कोई इदारा है। डिसिप्लिन के बगैर कोई इदारा बेहतरीन इदारा नहीं बन सकता और डिसिप्लिन के बगैर किसी इंसान की ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी नहीं हो सकती। इसलिए अपने आप को सख्त डिसिप्लिन का पाबंद बनाइए।